कश्मीर घाटी के शोपियां में कल एक बार फिर से आतंकियों ने नापाक हरकत को अंजाम दिया है, जिसमें एक बार फिर से आतंकियों ने टारगेट किलिंग करने का प्रयास किया है। लेकिन गनीमत ये है कि इस टारगेट किलिंग को जो अंजाम देने की कोशिश की गई थी, इसमें 3 प्रवासी भी उनकी जो स्थिति है वो थोड़ी बेहतर बताई जा रही है। और उसी के विरोध में आज जम्मू में अलग अलग जगह पे प्रदर्शन हो रहे हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एकम सनातन भारत दल एकजुट जम्मू युवा इकाई द्वारा यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है। और नारेबाजी कर नाराजगी जताई जा रही है। हिंदुओं को मारना बंद करो, बंद करो, बंद करो, हिंदुओं को मारना बंद करो, बंद करो, बंद करो, हिंदुओं को मारना बंद करो, बंद करो, बंद करो। लगातार इस तरह की टारगेट किलिंग्स को अंजाम देने की कोशिश आतंकियों द्वारा की जा रही है, क्या कहना चाहिए? देखिए, मैं मीडिया बंधुओं से भी एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि आप लोग जानते हैं जम्मू की आवाज़ आप लोग भरपूर तरीके से उठाते हैं। आप जानते हैं कि इसका एकमात्र कारण जो है इन टारगेट किलिंग्स का वो यही है कि वहां पर जिहाद की प्रॉब्लम है। वहाँ पर जो ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं जो वहाँ पर जिहाद का काम कर रहे हैं वो पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबल हैं। और उनसे भी बड़ी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है वो हमारी सरकार की है, हमारी एलजी सरकार की है कि वहाँ पर जो प्रॉब्लम है वो जिहाद की है। वहाँ पर धर्म को देखकर टारगेट किलिंग्स की जा रही हैं, वहाँ पर हिंदुओं को चुन चुन कर मारा जा रहा है। जब आप लोगों के सामने ये संदेश पहुँचाने की कोशिश करेंगे कि आप इन हत्याओं को धर्म से ना जोड़ें, तो आप मुझे बताएं लोगों का तो आप पे विश्वास उठेगा और आपका अपनी राजनीति से विश्वास उठ जाना चाहिए। और आपको उस भगवान से डरना चाहिए कि इन हत्याओं का जो असल प्रॉब्लम है उनको हम जब तक डायग्नोस नहीं करेंगे, उसकी बीमारी का इलाज इनको नहीं देंगे, तब तक ये मरते रहेंगे हिंदू। मगर हमने अपनी पॉलिटिक्स करनी है, राजनीति करनी है, अपने वोट बैंक के लिए लड़ना है। और आज तृप्तिकरण की राजनीति इस कदर हो रही है कि हिंदू मर रहा है पर सरकार के कान पे जूं तक नहीं रेंग रही। आप देख रहे हैं निरंतर कई दशकों से हत्याएं हो रही हैं। आपने वो इंसिडेंट भी देखा 1990 का कि किस तरह कश्मीरी पंडितों का नरसंहार किया गया, रेप हुए, बलात्कार हुए, तब भी सरकार ने उनसे कोई सीख नहीं ली। सरकार ने आज तक आधिकारिक तरीके से वहाँ पर घोषित नहीं किया कि वो नरसंहार था। सरकार कहती है कि माइग्रेशन होगी। माइग्रेशन 10 लोगों की होती है, 50 की, 100 की, 1000 की, 5 लाख लोगों की माइग्रेशन होगी। ये तो एक बहुत बड़ा ब्लंडर है जो लोगों को समझना चाहिए। और 370 टूटने के बाद सरकार कहती थी कि यहाँ पर पीस एंड प्रॉस्पेरिटी कश्मीर में। क्या ये पीस एंड प्रॉस्पेरिटी है कि जब लोग वहाँ पर सब्जी लेने के लिए, अपने घर का राशन लेने के लिए जाते हैं तो चुनकर ओवरग्राउंड वर्कर्स उनको बताते हैं कि ये लोग यहाँ जा रहे हैं, आप इनको मार दीजिए। ये वही डेमोक्रेसी है। ये वही बात कर रहा हूं मैं। ढांगरी में जब देखा जाता है कि आपके आधार कार्ड देखकर आपको मारा जाता है, ये वही है। ओवरग्राउंड वर्कर्स जब पकड़े जाते हैं बटिंडी से, जो बताते हैं कि आपने ड्रोन से हथियार कहां फेंकने हैं और वहां पर गाड़ी जा रही है हमारे वीर जवानों की, आप उनको शहीद कर दीजिए। आपने देखना 2-3 इंसिडेंट हुए रजौरी में। वो सब क्या थे? ओवरग्राउंड वर्कर्स ने मदद की, हथियार सप्लाई किए, वहां के लोकल लोगों को हथियार सप्लाई करवाए और उन्होंने वहां पे शूट किया। और सरकार कहती है हिजबुल मुजाहिदीन ने कर दिया, लश्कर तोयबा ने कर दिया। अरे वो जो सपोले हैं वहां कश्मीर के, वो रिस्पॉन्सिबल हैं, वो लोग इस चीज के जिम्मेदार हैं। ओवरग्राउंड वर्कर्स पूरी मदद कर रहे हैं। वो लोगों के दिमाग में इतनी नफरत है, एंटी डोगरा, एंटी हिंदू और एंटी जो सरकार हमारे सेंटर की, वो भी एंटी जम्मू है, वो भी कश्मीर का साथ देती है, उनको पालन पोषण करती है। और G20 में आपने एक बहुत बड़ा एक आपके सामने एग्जाम्पल है कि किस तरह सरकार बाहर ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि वहां पर सब कुछ ठीक है, सिक्योरिटी लगा दी जाती है, परिंदा भी पर नहीं मार सकता है। उसके कुछ दिन बाद दीपू की हत्या हो जाती है और आपने देखा कि दीपू के घर की क्या हालत थी। अगर आम लोगों की मदद नहीं करते, अगर हम लोग या आम सिविल सोसाइटीज अगर उनकी आवाज़ नहीं उठाती, तो मुझे लगता है उनको नौकरी भी नहीं मिलनी थी। के दौरान कभी ऐसी चीजें देखने को नहीं मिली। देखिए, यात्रा जो हो रही है, यात्रा एक अलग फैक्टर है, पर उनका जो उनका एक मोटिव है, जो उनका एम्बिशन है, वो यही है कि हमने कश्मीर में हालात खराब कर रहे हैं, हमने हिंदुओं को टारगेट करना है। एनआईए की रेड्स भी हुई ना कश्मीर में, तो ये तो कह रहे हैं कि वहाँ पर मिलिटेंसी है नहीं। देखिए, लगातार पकड़ा जा रहा है और पुलिस ये दावा कर रही है कि कहीं ना कहीं आतंक। आपने वो स्टेटमेंट देखी है जहां पर अमित शाह जी ने कहा हुआ है कि यहाँ पर इतने एक्टिव वर्कर्स हैं और वहां पे हमारे जो आर्मी के चीफ हैं वो कहते हैं कि यहाँ पर अब जो टेररिस्ट है वो खत्म हो गया है। तो एक दिन में आपको पता है, एक दिन में 3-4 स्टेटमेंट आना, वो भी अलग अलग, ये दर्शाता है कि सरकार में आपस में कोऑर्डिनेशन भी नहीं है और सरकार अपने अपने तरीके से हिंदुओं को अलग स्टेटमेंट देती है, बाकियों को अलग स्टेटमेंट देती है। आपने देखा कि इस वक्त जो राजनीति चल रही है वो तुष्टीकरण की चल रही है, जिसमें यह बताया जाता है कि आप लोगों को यहाँ कुछ और दिखाया जाता है और जो ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं उन पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। हमारा
साफ तौर पर यही कहना है कि जब तक आप ओवरग्राउंड वर्कर्स को नहीं पकड़ेंगे, जब तक जो फैक्ट्रीज हैं जहां से ये जिहादी मानसिकता के लोग पैदा होते हैं, जब तक आप उनको ध्वस्त नहीं करेंगे तब तक ये सोल्यूशन नहीं निकलेगा। क्योंकि उनका एजेंडा साफ है कि हमने जो कश्मीर में हालात है वही जम्मू में बनाने हैं। जम्मू में भी काम चल रहा है, आप देख रहे हैं डेमोग्राफिक इन्वेजन चेंज हो रहा है, लैंड जिहाद चल रहा है, इस तरह के जिहाद प्रॉब्लम्स हर जगह है। पर जब एलजी सरकार जो हमारी सुप्रीम बॉडी है जम्मू कश्मीर यूटी की, जब वो इस तरह के वक्तव्य आगे बयान देंगे कि आप इसको धर्म से ना जोड़ें, तो उनके हौसले बुलंद होते हैं। उन्हें पता है कि सरकार हमारे पीछे खड़ी है, सरकार हमारे फेवर करती है, हमारी बैक में खड़ी है। और आप जानते हैं ये पिछला रिकॉर्ड रहा है, सेंटर में सरकार बीजेपी को चाहे कांग्रेस की हो, उन्होंने हमेशा अपना हाथ कश्मीर पर रखा है, जम्मू पर कभी नहीं रखा। जम्मू में महाराजा हरि सिंह जी को भी सैक्रिफाइस करना पड़ा था अपने जम्मू कश्मीर को बचाने के लिए। जो इस जम्मू कश्मीर के राजा थे, शासक थे, उनको अपना देश छोड़ना पड़ा, किस लिए? इन द फेवर ऑफ नेशनल इंटरेस्ट। और वही आज जम्मू के लोगों के साथ हो रहा है। जम्मू के लोगों को भी ये बताया जा रहा है कि आप जम्मू छोड़ दीजिए, पर हम यहाँ के डोगरे लोग हैं, हम छोड़ेंगे नहीं, हम आतंकवादियों को भी मारेंगे यहाँ पे, और जो ओवरग्राउंड वर्कर जिहादी हैं उनकी कमर भी तोड़ेंगे। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जब बहुत कड़ा संदेश यहाँ से प्रदर्शन करते हुए एकजुट जम्मू की युवा इकाई ने दिया, और साथ ही साथ एक बहुत अच्छी बात ये भी कही कि सबसे पहले आतंकवाद का जो तंत्र है उसे ही नष्ट करने की कोशिश करनी पड़ेगी। यानी कि इनका कहना था कि जो ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं, जो आतंकियों तक हर ज़रूरी मदद पहुंचाते हैं, सबसे पहले उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी पड़ेगी, तभी जाकर सही मायने में आतंकवाद का खात्मा होगा और जम्मू कश्मीर में आएगी। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक यादव के साथ मुझे उपमा शर्मा को दीजिए इजाजत, और ताज़ा अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए, देखते रहिए स्टेट टाइम्स। नमस्कार।